जैक की झुकी हुई पीठ ठीक करने के लिए विक्टर ने बिना किसी झिझक के सीरिंज उठाई और उसे जैक की पीठ में चुभो दिया। जैसे ही उसने दबाव डाला, सीरिंज गाढ़े मवाद से भर गई। विक्टर ने उल्टी आने की भावना को जबरदस्ती रोकते हुए अपने मुंह से हवा खींचकर मवाद को जल्दी बाहर निकालने में मदद की। जब वक्त सही लगा, उसने सीरिंज बाहर निकाली और सालों पुरानी जैक की झुकी हुई पीठ की परेशानी पल में खत्म हो गई। लेकिन विक्टर जानता था, असली इलाज तो अभी शुरू हुआ है। जैक के संभलने से पहले ही विक्टर दौड़ कर आया और उसकी पीठ पर जोर से धक्का मारा। कड़क की आवाज आई। जैक की रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी थी। फिर विक्टर ने एक लोहे का बैक ब्रेस निकाला और कसकर जैक की पीठ पर बांध दिया। बस 1 महीने में तुम सीधा खड़े हो पाओगे, विक्टर ने कहा। जैक को यकीन ही नहीं हो रहा था। सालों की पीठ की झुकन कुछ मिनटों में गायब हो गई थी। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे किसी बोझ से आजाद हो गया हो। उत्साहित होकर वो बाथरूम गया, खुद को धोया, बाल काटे और नए इंसान की तरह बाहर निकला। कौन सोच सकता था, सिर्फ 1 दिन पहले तक वो सर्कस में जोकर था, लोगों के हंसी मजाक का पात्र। लेकिन इन सब के बीच भी उसने सीखना नहीं छोड़ा था, खासकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई, जिसमें वो बेहद होशियार था। वो सिर्फ एक नजर में इंसान के शरीर की बनावट समझ लेता था। दुर्भाग्य से सर्कस में उसे अपनी असली प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता था। वो बस जोकर बनकर दर्शकों को हंसाता रहता था, जब तक कि विक्टर उसकी जिंदगी में नहीं आया। वो दिन सब कुछ बदल गया। हमेशा की तरह उस शाम जैक एमिली का प्रदर्शन देख रहा था। उसकी चाल, उसकी खूबसूरती जैक को मंत्रमुग्ध कर रही थी। तभी अचानक रस्सी टूट गई। एमिली ऊंचाई से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। विक्टर तुरंत दौड़ा, उसके शरीर की जांच की। कंधा अपनी जगह से निकल गया था, कॉलर बोन टूट चुकी थी और फेफड़ों पर दबाव था, जिससे वो दम तोड़ने ही वाली थी। उस नाजुक पल में जैक को एक उपाय सूझा। उसने किसी से पॉकेट वॉच ली और एमिली की कॉलर बोन के नीचे रखी। विक्टर तुरंत समझ गया कि वो क्या करना चाहता है। दोनों ने मिलकर हड्डी को सही जगह पर किया और एमिली की जान बचा ली। विक्टर जैक की समझ और हाथों की सफाई देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि अगर जैक सर्कस में रहा तो उसकी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सर्कस का मालिक उनकी बातें सुन चुका था। वो नहीं चाहता था कि जैक कहीं जाए। उसने जैक की सारी मेडिकल नोटबुक जला दी और धमकाया कि अगर वो भागा तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पर विक्टर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने चोरी छिपे जैक की मदद की और उसे सर्कस से निकाल दिया। मालिक ने पीछा किया, लेकिन विक्टर ने पटाखे फोड़कर ध्यान भटकाया। इसी अफरा तफरी में वो दोनों निकल भागे। थोड़ी देर बाद सर्कस का दूसरा आदमी बंदूक लेकर उनके रास्ते में आ गया, मगर विक्टर ने रोशनी की चाल से उसे चकमा दे दिया और दोनों सीवर में उतर गए। वहां से भाग निकले। घर पहुंचने के बाद विक्टर को सच्चाई पता चली। जैक बचपन से झुका हुआ नहीं था, बल्कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। उसके शरीर में जो फोड़ा था, वही उसकी झुकन की असली वजह थी। अब वो सब बीत चुका था। जैक आखिरकार अपने दर्द और बेइज्जती से आजाद हो गया था। अब वो झुका हुआ जोकर नहीं था, बल्कि